नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। आज फिर आ गया हूं मैं आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है PSP प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। उसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको ये पता चल पाएगा कि ये कंपनी कैसी है और इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या मजबूतियां हैं इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 236.32 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में ये कंपनी मॉल एंड मल्टीप्लेक्स के कंस्ट्रक्शन का काम करेगी गुजरात के सूरत में। ये ऑर्डर ये कंपनी 24 महीने में पूरा करेगी। चलिए आगे बताता हूँ आपको। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये कंपनी अगस्त 2008 में बनी थी। ये कंपनी इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम करती है इंडिया में। ये कंपनी 20 सालों से कंस्ट्रक्शन का काम करती आ रही है। ये कंपनी यूएसए में भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम कर रही है अपनी सब्सिडरी कंपनीज के थ्रू। और मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि इस कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद आपको इसके शेयर में काफी तेजी देखने को मिलेगी। और आप ये बात याद रखिएगा कि ये बात मैंने आपको इसका रिजल्ट आने से पहले ही बता दी थी। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी के ऊपर 827 करोड़ की कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज हैं, और इस कंपनी के प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में 7.97% अपनी होल्डिंग कम की है। इसके 2 नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का मार्केट कैप 2676 करोड़, पी रेशो 17.3, ROE 18.1% और डेब्ट टू इक्विटी 0.46 है। इसके एमडी सीईओ मिस्टर प्रहलाद भाई पटेल है, और ये कंपनी 2008 में बनी थी। आपको मैं इसका एक और नेगेटिव पॉइंट बताता हूं। इसमें एफआईआई ने भी अपना स्टेक कम किया है। सितंबर 2023 में एफआईआई का स्टेक इसमें 4.24% था, और फिर उसके बाद कम होने के बाद अब मार्च 2024 में एफआईआई का स्टेक इसमें 2.31% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इसमें प्रमोटर्स का 66.22%, रिटेल का 26.89%, डीआईएस का 2.39%, एफआईआई का 2.31% और म्यूचुअल फंड्स का 2.19% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक ठाक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही भी बताया है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती है वो हर साल के हिसाब से ज्यादा रिटर्न्स नहीं दे पाती हैं। अगर आप उसके शेयर को लेते हैं तो आपको उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होता है। ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप इस शेयर को लेते हैं तो आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा। तो इससे जुड़ी ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूं। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। धन्यवाद।